Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Commerce Classes. My name is सुष्मिता and आज का हमारा टॉपिक है TDS। ये हमारा सेकंड पार्ट है। एक फर्स्ट पार्ट हम इस पे कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हम कुछ और सेक्शंस करने वाले हैं। अब देखते हैं कि हम वो कौन कौन से सेक्शंस करने वाले हैं। सबसे पहला है सेक्शन 194D। ये किसके बारे में आपसे बात कर रहा है? इंश्योरेंस कमीशन के बारे में बात कर रहा है। अगर कोई पर्सन किसी एक दूसरे पर्सन को पेमेंट कर रहा है और वो पर्सन कैसा है? रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट कर रहा है और वो एक इंश्योरेंस एजेंट है, जो पेमेंट उसे हो रही है वो एक इनकम के फॉर्म में है कि कौन सी इनकम? इंश्योरेंस कमीशन उसे मिल रही है और उसका अमाउंट जो है किससे ज़्यादा है? ₹15,000 से ज़्यादा है। तो उस केस में हम जो टैक्स पे करेंगे, जो टैक्स डिडक्ट करेंगे वो कितना होगा? हमारा 5% होगा। क्लियर? हमने सिर्फ अभी तक यहाँ पे दो ही बातें डिस्कस की। सेक्शन 194D आपको क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी रेजिडेंट इंश्योरेंस एजेंट को पेमेंट करता है उसकी इनकम एज अ इंश्योरेंस कमीशन और जिसका अमाउंट क्या है? ₹15,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में हम टैक्स डिडक्ट करेंगे कितना? 5% डिडक्ट करेंगे। क्लियर? आई होप 194D आपको क्लियर हुआ है यहाँ तक। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 194DA। अब ये किससे रिलेटेड है? अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड कोई पेमेंट की है तो, और वो पेमेंट हमने किसको की है? एक रेजिडेंट को पे किया है। कोई और अमाउंट सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के अलावा हमने कोई और पेमेंट की हो, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में कौन सा आता है? जो मेचोरिटी का अमाउंट अगर आप पे करो किसी को, या फिर किसी पर्सन की डेथ होने पे, या कोई बोनस अगर आप पे करो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर, वो सारी पेमेंट किसके अंदर आती है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। लेकिन इनके अलावा अगर हमने कोई और पेमेंट की है तो वो किसके अंडर आएगी? आपकी सेक्शन 194DA के अंदर आएंगी। और ये क्या कहता है? अगर उन सब पेमेंट्स का एग्रीगेट किससे ज़्यादा है? 1 लाख रुपीज़ या 1 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा है, तो हम कितना डिडक्ट करेंगे? 5% अमाउंट डिडक्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सेक्शन हमें 1 सितंबर 2019 पे ही के बाद ही हम अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले ये सेक्शन था ही नहीं, मतलब उससे पहले हम ये डिडक्शन नहीं कर सकते थे। क्लियर? हमने इस टॉपिक पे सेक्शन 194DA में हमने क्या बात की है? अगर हमारे पास किस तरीके की पेमेंट करें, हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड कोई पेमेंट करें हैं और अदर देन सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D से अगर उसके अलावा अगर हम कोई और पेमेंट कर रहे हैं तो, और उसका अमाउंट ₹1 लाख या उससे ज़्यादा है, ₹1 लाख या उससे ज़्यादा है, तो हम कितना अमाउंट डिडक्ट करेंगे? कितना TDS डिडक्ट करेंगे? 5%। आई होप यहाँ तक क्लियर हमें। चलिए जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? पेमेंट टू एन आर नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, एंटरटेनर या स्पोर्ट्स एसोसिएशन। अब इसके लिए हमारा सेक्शन है सेक्शन 194E। अब ये क्या कहता है आपको? अब यहाँ पे एलिजिबल एसएससी कौन कौन हो गए? 3 एसएससी बने। एक हमारा स्पोर्ट्स पर्सन, एक हमारा स्पोर्ट्स एसोसिएशन और एक हमारा कौन? एंटरटेनर बना। कौन कौन हुआ हमारा? एक स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन और तीसरी चीज़ कोई एक एंटरटेनर है हमारा। क्लियर? अब उनको इनकम मिल रही है, किस वे में मिल रही है वो भी देख लीजिए। अगर किसी इंडिया में कोई गेम में उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कोई गेम में पार्टिसिपेट किया या कोई एडवर्टीजमेंट दी या फिर किसी आर्टिकल में, जनरल में या किसी न्यूज़पेपर में उन्होंने कोई आर्टिकल दिया, किसी मैगज़ीन में, और उन सब आर्टिकल्स या एडवर्टीजमेंट या फिर किसी गेम में पार्टिसिपेट करने से जो इनकम उन्हें जनरेट हुई है, एक तो वो, प्लस अगर उन्हें कोई इनकम रिसीव हुई है किसकी वजह से? क्योंकि एज अ एंटरटेनर वो क्या करेगा? अपनी परफॉर्मेंस देगा थ्रू आउट इंडिया। अगर उसे वो भी इनकम मिली है तो हम कितना अमाउंट डिडक्ट करेंगे? दैट इज़ 20% फ्लैट डिडक्शन मिलने वाली है। कितना मिलने वाला है? फ्लैट 20% डिडक्शन मिलने वाली है। क्लियर? वट एवर द अमाउंट इज, अमाउंट आपका कुछ भी हो सकता है। अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार देख लीजिए आप क्या कह रहा है ये। सेक्शन 194E क्या कहता है आपका? अगर किसी NR नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को या एंटरटेनर को या फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन को
इन तीनों पर्सन जो एलिजिबल असेसी है, इनके अलावा अगर हम इनकम देते हैं, इनको इनकम किस तरीके से, अगर उन्होंने कोई किसी गेम में पार्टिसिपेट किया है, किसी एडवर्टीजमेंट की है, या फिर किसी मैगजीन, किसी न्यूज़पेपर, किसी जर्नल में कोई आर्टिकल दिया है रिलेटिंग टू एनी गेम, या फिर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई आर्टिकल दिया है, या फिर एज अ एंटरटेनर उन्होंने कोई परफॉर्मेंस दी है इंडिया में और उस परफॉर्मेंस के बदले में उसे कोई इनकम जनरेट हुई है, उस केस में भी हम क्या करेंगे, TDS डिडक्ट करेंगे। और TDS हमारा अमाउंट कितना होगा, दैट इज़ 20%। कितना होगा हमारा, 20%। और ये हमारा फ्लैट रहने वाला है, इसमें हमारा अमाउंट का कोई झंझट नहीं है। क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलिए जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या कहते हैं, हमारा सेक्शन 194G। अब ये किससे रिलेटेड है, पेमेंट ऑन कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। आप लॉटरी की टिकट्स को अगर आप बेच रहे हो तो ये कौन से सेक्शन के अंडर आएगा, सेक्शन 194G। ये क्या करता है, अगर कोई भी पर्सन किसी और पर्सन को पेमेंट करे, वो कौन है, स्टॉकिंग है, कौन है वो, कोई स्टॉकर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, परचेज़र है, या फिर जो लॉटरी टिकट्स को बेच रहा है, या तो वो परचेज कर रहा है, या सेल कर रहा है, या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर वो उसे स्टॉक कर रहा है। तो ऐसे पर्सन को अगर कोई पेमेंट करते हैं रिगार्डिंग एज अ कमीशन, एज अ रेमुनरेशन, या फिर एज अ प्राइस, कुछ भी अगर हम पेमेंट कर रहे हैं और उस अमाउंट का जो है वो किससे ज़्यादा है, ₹15,000 से ज़्यादा है, तो हम TDS कितना डिडक्ट करेंगे, 5% का TDS हम डिडक्ट करेंगे। क्लियर, चलिए जी, एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए फिर से। सेक्शन 194G आपका क्या कहता है, अगर आपको कोई कमीशन मिल रहा है किस पे, सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स पे, और कौन पे करे, कोई एक पर्सन किसी और पर्सन को किसी स्टॉकर के रूप में कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई परचेज कर रहा है, या कोई सेलिंग का काम कर रहा है लॉटरी टिकट्स का, तो और उसका अमाउंट जो इनकम उसे जनरेट हो रही है वो एज अ कमीशन हो रही है, एज अ रेमुनरेशन, या फिर एज अ प्राइस ऑफ दैट लॉटरी टिकट, और उस अमाउंट जो है वो 15,000 से ज़्यादा है, तो हम TDS कितना डिडक्ट करेंगे, 5% हम TDS डिडक्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर। चलिए जी, आज के हमारे सेशन का लास्ट सेक्शन कौन सा है, 194J। अब 194J क्या कहता है, पेमेंट ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। आप किसके लिए पेमेंट कर रहे हो, फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज के लिए आप कोई पेमेंट कर रहे हो। अब कौन कर सकते हैं ये पेमेंट, कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF और इंडिविजुअल को छोड़कर कोई भी पर्सन। दूसरा केस, इंडिविजुअल और HUF भी हो सकता है, बट उनका टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट कितना होना चाहिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, वो मॉनेटरी लिमिट अंडर सेक्शन 44AB से क्या हो, ज़्यादा हो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सीड्स मॉनेटरी लिमिट अंडर सेक्शन 44AB। अब मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको, 44AB की मॉनेटरी लिमिट कितनी है, 1 करोड़ रुपीज़। क्लियर, या तो कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF, अगर आप इंडिविजुअल और HUF भी ले रहे हैं तो उनका क्या होना चाहिए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ या फिर सेक्शन 44AB की मॉनेटरी लिमिट से क्या हो, ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर, अब आपने पेमेंट किस चीज़ के लिए की, उन्हें प्रोफेशनल सर्विस के लिए की, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए की, रॉयल्टी के लिए पे की, नॉन कॉम्पिटेंट फीस पे की, या फिर किसी डायरेक्टर को कोई और पेमेंट की अदर देन हिज सैलरी। आपने सैलरी के अलावा अगर कोई और आपने पेमेंट किया है तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपने इस चीज़ों के अलावा अगर आपने कोई और पेमेंट की है तो उस केस में भी हम TDS डिडक्ट करेंगे। क्लियर, और वो सिर्फ और सिर्फ किसके केस में होगा, आपके डायरेक्टर के केस में होगा, कंपनी के डायरेक्टर के केस में। अगर बाकी सारे जितने भी अमाउंट्स आपने रॉयल्टी पे की है, किसी का प्रोफेशनल सर्विस पे किया है, आपने कोई टेक्निकल सर्विसेज के लिए पेमेंट की है, और उन सब पेमेंट का एग्रीगेट्स जो है कितना है, ₹30,000 से क्या है, ज़्यादा आएगा, या फिर तो ही आप TDS क्या करोगे, डिडक्ट कर पाओगे। दूसरी चीज़, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, एक डायरेक्टर के लिए, कंपनी के एक डायरेक्टर के लिए ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, 30,000 वाली लिमिट डायरेक्टर के लिए अप्लाई नहीं होती। क्लियर,
और जब आप इन सब पे TDS डिडक्ट करेंगे तो TDS का अमाउंट कितना होगा हमारा 10%। कितना होगा हमारा 10%। क्लियर? मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए फिर से एक बार, क्या है ये सेक्शन 194J क्या कहता है आपका कि आप क्या पे कर रहे हो, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज की आप पेमेंट कर रहे हो। आप कौन हो सकते हो? अगर आप कोई इंडिविजुअल हो या फिर कोई HUF, या फिर इंडिविजुअल और HUF दोनों हो सकते हैं, अगर उनका टर्नओवर या उनका ग्रॉस रिसिप्ट लास्ट प्रीवियस ईयर में किसको एक्सीड करता हो, मॉनेटरी लिमिट ऑफ सेक्शन 44AB या फिर ₹1 करोड़। क्लियर? और आपने पेमेंट किस चीज़ के लिए की, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए की, और टेक्निकल सर्विसेज के लिए की, रॉयल्टी के लिए की, या फिर नॉन कॉम्पिटेंस फी की, या फिर किसी कंपनी के डायरेक्टर के लिए अदर देन सैलरी के अलावा अगर आपने कोई और पेमेंट किया है डायरेक्टर को, तब भी आप क्या करोगे, TDS डिडक्ट करोगे। अब देखते हैं इसका लिमिट कितना है। अगर अमाउंट आपका जो पेमेंट आप कर रहे हो उसका अमाउंट 30,000 से कितना 30,000 से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, ये 30,000 वाली लिमिट बाकी सबके लिए अप्लाई होती है, लेकिन हमारे एक कंपनी के डायरेक्टर के लिए ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। और TDS का रेट कितने रहने वाला है आपका 10% रहने वाला है। क्लियर? यहाँ पे आपका सेक्शन 194J भी कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कवर करने वाले हैं।